हाई कोर्ट पहुंचा नमाज के लिए अलग कमरे का मामला। जनहित याचिका दाखिल कर याचिकाकर्ता ने कहा स्पीकर को नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने का अधिकार नहीं। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में मंगलवार को जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका भैरव सिंह की तरफ से दायर की गई है कि इसमें इन्होंने विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की है। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया, विधानसभा अध्यक्ष को नमाज के लिए कक्ष आवंटित करने का अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ते हुए कहा गया कि राज्य सरकार न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगी और न ही उसे संरक्षित करेगी। विधानसभा जनता के पैसों से बना है, इसलिए उस पर परिसर में नमाज के लिए कमरा आवंटित करना असंवैधानिक है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के आदेश पर 2 सितंबर को नमाज के लिए कमरा नंबर TW 348 अलॉट किया गया था। इसके बाद से ही इस पर विवाद शुरू हो गया है। झारखंड सरकार का दावा, राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। दोनों लहर के दौरान कोविड संक्रमण से कुल 5,132 लोगों की मृत्यु हुई है। झारखंड में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति मौत की रिपोर्ट नहीं है। हालांकि राज्य में दोनों लहर के दौरान कोविड संक्रमण से 5,132 लोगों की मृत्यु हुई है। चंदन क्यारी से बीजेपी के विधायक अमर बावरी की तरफ से मानसून सत्र में पिछले गए एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने ये जानकारी दी। सरकार की तरफ से बताया गया कि राज्य में PM केयर फंड से विभिन्न जिलों में कुल 38 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार अपने संसाधनों या CSR फंड के जरिए कुल 34 स्वास्थ्य संस्थानों का ऑक्सीजन प्लांट लगवा रही है। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि इन सभी ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना का कार्य 15 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पलामू में नाबालिग छात्र ने की खुदकुशी। कोचिंग क्लास जाने की बात कर निकला घर से, ट्रेन से कटकर दी जान। पिता का मोबाइल नंबर लिख कागज को साइकिल की सीट से बांधा। शहर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक नाबालिग छात्र ने ट्रेन से कटकर मंगलवार को आत्महत्या कर ली। वो घर से कोचिंग सेंटर जाने की बात कर निकला था। खुदकुशी से पहले छात्र ने अपने पिता का मोबाइल नंबर एक कागज पर लिख अपनी साइकिल की सीट से बांध दिया। छात्र की सुसाइड के पीछे की वजह अब तक पता नहीं हो सकी है। मृतक छात्र की पहचान हमीदगंज BN कॉलेज के पास रहने वाले एक देव नारायण ठाकुर के पुत्र ननकू कुमार के रूप में की गई। आत्महत्या करने के लिए युवक घर से अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर दूर पावड़ा थाना क्षेत्र के कजरी गया था। कजरी रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर उसने खुदकुशी कर ली। सोशल मीडिया पर फर्जी ID बनाकर ठगी करने वाले 3 साइबर ठग गिरफ्तार। लड़कियों को फोटो दिखाकर ऐसे लगाते थे चूना। झारखंड के हजारीबाग के बर्री अनुमंडल अंतर्गत गोरहर थाना क्षेत्र में पुलिस को साइबर अपराधियों के विरुद्ध सफलता मिली है। बर्री DSP नाजिर अख्तर ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से मोबाइल SIM कार्ड व पासबुक समेत अन्य सामान बरामद किए। आरोपियों ने बताया कि वे सोशल मीडिया के विभिन्न वेबसाइट पर अपनी फर्जी ID बनाकर विभिन्न प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने साइबर ठग राजेश मंडल और छोटे लाल मंडल को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी सिल्लाढी के रहने वाले। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से विभिन्न कंपनियों के 6 मोबाइल, 9 SIM कार्ड, विभिन्न बैंकों के 6 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, विभिन्न बैंकों के 8 पासबुक व चेक बुक बरामद हुआ है। बरामद ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड व पासबुक की जांच की जा रही है। यह अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह में कौन कौन लोग संलिप्त रहे हैं। 8 सितंबर को बीजेपी का झारखंड विधानसभा घेराव का ऐलान। कहा, हर मामले में फैर अब तुष्टीकरण पर उतरी सरकार।
झारखंड में मानसून सत्र के बीच बीजेपी ने बुधवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया। पार्टी नेताओं ने हेमंत सरकार पर लोकतंत्र विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। विधानसभा घेराव को लेकर पूरे राज्य से काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चलने का आह्वान किया गया है। इस संबंध में रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के नाम पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार जनता के साथ मजाक किया है। जिन मुद्दों पर घोषणाओं के दम पर राज्य में कांग्रेस, जेएमएम और राजद की सरकार बनी, वह सभी घोषणाएं धरातल पर उतर ही नहीं रही हैं। राज्य में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सांसद श्री सेठ ने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा तो राज्य सरकार तुष्टीकरण की चाल चल रही है। ऐसे समय में जब विधानसभा सत्र में राज्य की व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए थी, तो इन मुद्दों को छोड़ तुष्टीकरण में डूबी सरकार विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा आवंटित कर रही है। यह सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। राज्य सरकार इस आदेश को जल्द वापस ले। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पूरक पोषाहार के रुपये देने का आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत झारखंड के लिए मंजूर 312 करोड़ रुपए जल्द जारी करवाने का आग्रह किया है। सीएम सोरेन ने पत्र में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए राज्य में कुपोषण की स्थिति और इसे दूर करने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराए। उन्होंने इस आधार पर महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत झारखंड के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान मंजूर राशि के अलावा आगे के वर्षों के लिए मंजूर राशि जल्द जारी करने के लिए निर्देशित करने का आग्रह पीएम से किया है। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों के लिए सामान्य आवंटन के अतिरिक्त 7,735 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटन देने की अनुशंसा की गई है। आयोग ने इस कार्यक्रम के लिए झारखंड को अतिरिक्त 312 करोड़ आवंटित करने की अनुशंसा की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में झारखंड राज्य के लिए कुपोषण की जो तस्वीरें सामने आई है, उसके तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों में प्रत्येक दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। यहाँ के 45% बच्चे मानक से कम वजन के हैं, जबकि 29% बच्चे दुबले पतले होते हैं। दूसरी ओर 11.3% बच्चे अत्यंत कुपोषण के शिकार हैं, जबकि 40.3% बच्चे अल्प विकसित हैं। हेल्थ मिनिस्टर को बीजेपी विधायक ने कहा टेम्पो एजेंट। झारखंड विधानसभा में सीपीसी ने कहा टेम्पो एजेंट मुझसे क्या बात करेंगे। स्पीकर को टोकने पर कहा अपने शब्द वापस लेता हूं। कांग्रेसी विधायकों ने किया हंगामा। झारखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीपीसी के बयान से एक बार फिर से हंगामा हो गया। सीपीसी के वक्तव्य के दौरान हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कुछ कहा तो सीपीसी ने कहा टेम्पो एजेंट मुझसे क्या बात करेंगे। इस पर सत्ता पक्ष पूरी तरह भड़क गया। सत्ता पक्ष के सभी विधायक मंत्री वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। हालांकि स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो के टोकने के बाद सीपीसी ने अपना बयान वापस ले लिया। सीपीसी और बन्ना गुप्ता के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बाद में स्पीकर ने उसे कार्यवाही से अस्पंज किया। इसके बाद बीजेपी के विधायकों सदन में की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और वे सभी बाहर निकल गए। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।